हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लो एंड कंट्रोल। क्या देखने जा रहे हैं? फ्लो एंड कंट्रोल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो मतलब क्या होता है? बहाना। कंट्रोल में इसका क्या होता है? नियंत्रण। क्या होता है कि किसी भी चाल को क्या नियंत्रण करने के लिए क्या सीखेंगे ये क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो में क्या होता है? बहाना। और कंट्रोल में क्या होता है? नियंत्रण करना। मतलब किसी भी बहाव को नियंत्रण करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज करेंगे वो किस में पढ़ेंगे? फ्लो एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे। किसमें? फ्लो एंड कंट्रोल में। तो फ्लो एंड कंट्रोल में सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट। क्या देखते हैं? स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? दोज मैसेज, वह मैसेज विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? स्टेटमेंट किसे कहते हैं? दोज मैसेज विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है डिस्प्ले द रिजल्ट इन प्रोग्राम। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? चलिए अब लिख के समझते हैं। स्टेटमेंट दोज मैसेज वैसा मैसेज या तो वह मैसेज विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले in a program in a program is known as स्टेटमेंट। इज नॉन एज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? वह मैसेज या तो वैसा मैसेज जिसका प्रयोग क्या करते हैं? डिस्प्ले इन या प्रोग्राम इज नॉन एज स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसे? स्टेटमेंट बोलते हैं। जिसका प्रयोग क्या चीज? वैसा मैसेज जिसका प्रयोग हम लोग क्या चीज प्रोग्राम में रिजल्ट को शो करने के लिए करते हैं, डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। जब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या देखते हैं? तो क्या देखते हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। There are three types of statement. There are three types of statement. कितने प्रकार के स्टेटमेंट? तीन प्रकार के होते हैं। इन विच नंबर वन, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? नंबर वन सिलेक्शन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आता है? नंबर टू में क्या आता है हम लोग का? सिलेक्शन इटरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद क्या आता है? नंबर थर्ड में हम लोग का क्या आता है? नंबर थर्ड में आता है जंपिंग स्टेटमेंट। क्या आता है? जंपिंग स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट? देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन विच नंबर वन सिलेक्शन स्टेटमेंट, नंबर टू इटरेशन स्टेटमेंट एंड नंबर थ्री क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? नंबर वन क्या देखते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या? सिलेक्शन स्टेटमेंट। देन व्हाट इज द सिलेक्शन स्टेटमेंट?
what is the selection statement? Selection statement. Selection statement. Selection statement किसे बोलते हैं? Those statement which is used for display the result. Those statement which is used for display the result depending upon the condition is known as selection statement. क्या बोल रहा है? सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे कहते हैं? दो स्टेटमेंट, वह आदेश विच इज यूज्ड फॉर, जिसका प्रयोग किया जाता है, डिस्प्ले द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट का मतलब, जिसका रिजल्ट का डिस्प्ले मतलब शो करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड, क्या कंडीशन के ऊपर डिपेंड, रिजल्ट को दिखाने के लिए जिस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे बोलता है? जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड हुए रिजल्ट, जो रिजल्ट क्या होता है? कंडीशन के ऊपर, जो शर्तों के ऊपर डिपेंड होता है, उसको, उस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए जिस कंडीशन का प्रयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट कैसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले, वैसा क्या बोल रहे हैं कि वैसा स्टेटमेंट जो क्या चीज डिस्प्ले मतलब शो कराने के लिए, शो कराने के लिए किसका? फाइनल रिजल्ट को किसके? जो डिपेंड रहता है, उस रिजल्ट को शो कराने के लिए जो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया हम लोग का? सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया। पहला नंबर 1 हो गया। चलिए देखते हैं नंबर 2। नंबर टू हम लोग का क्या है? इटरेशन स्टेटमेंट। क्या है? Then what is the iteration statement? क्या? What is the iteration statement? इटरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं? दोज स्टेटमेंट है। दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर रिपीट द वर्क। क्या? वैसा स्टेटमेंट जो क्या करता है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। रिपीट द गिवन इंस्ट्रक्शन, या तो गिवन स्टेटमेंट, जब तक वह गिवन स्टेटमेंट इज फुलफिल। क्या बोल रहा है कि क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? वैसा स्टेटमेंट जो क्या करता है? रिपीट करता है। कब तक? जब तक दिए हुए कंडीशन को पूरी तरह से फुलफिल ना कर दे, तब तक वह रिपीट करते रहता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इटरेशन। क्या? इटरेशन। क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि इटरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो क्या? दोज स्टेटमेंट which is used for repeat
द वर्किंग until given condition is fulfill is known as iteration स्टेटमेंट। तो क्या बोल रहा है कि इटरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट। क्या? दोज स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर रिपीट मतलब क्या होता है? दोबारा, या तो किसी कार्य को जब क्या करें, बार बार करें, उसे क्या बोलते हैं? रिपीट। द वर्किंग, वो कार्यों को रिपीट, अंटिल मतलब जब तक गिवन कंडीशन इज फुलफिल इज नोन एज इटरेशन स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इटरेशन स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो क्या करता है कि अपने वर्कों को, अपने कार्यों को क्या करता है? रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है, बार बार करता है जब तक क्या हुआ? दिया गया कंडीशन, जो यूजर के द्वारा दिया गया कंडीशन, प्रोग्राम में दिए गए यूजर के द्वारा कंडीशन क्या हो? पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, फुलफिल ना हो जाए, तब तक क्या करता है? वह रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट करता है। इट मीन्स वर्किंग करता है। क्या करता है? वर्किंग करता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट। तो इटरेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं? वैसा स्टेटमेंट जो क्या होता है? वैसा स्टेटमेंट को इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं जो क्या करता है कि जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? रिपीट द वर्किंग, किसी भी कार्य को दोबारा, 3 बार, 4 बार या तो 5 बार करने के लिए जिस वर्किंग को क्या रिपीट करने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि यह क्या करता है? अपने कार्यों को क्या करता है? रिपीट करता है। एक बार करता है, फिर 2 बार करता है, 3 बार करता है, इसी तरह क्या करता है जब तक उसमें दिया गया कंडीशन पूरी तरह से क्या हो? फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक वह क्या करता है? अपने कार्यों को रिपीट करते रहता है। जैसे क्या होता है कि उसको क्या दिया गया है? उसको दिया गया है कंडीशन क्या दिया है कि तुम 1 से 1000 तक का क्या बोलेगा? 1 से 1000 तक का गिनती करेगा। क्या करेगा? गिनती करेगा। तो क्या करेगा वह? जब तक वह 1 से 1000 तक का गिनती नहीं करता तब तक क्या करेगा? वो जैसे वह बोलेगा 1 2 3 4, इसी तरह से क्या करते रहेगा? वह अपने कार्यों को रिपीट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा जब तक वह अपने क्या करता है? 0 से लेकर 1000 तक की गिनती को नहीं पूरा करता, तब तक क्या करता रहेगा? वह रिपीट करता रहेगा। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। एंड और क्या होता है? एंड इटरेशन स्टेटमेंट इज also known as loop and looping तो क्या बोल रहा है कि इटरेशन स्टेटमेंट और क्या चीज से नाम से जाना जाता है? लूप। क्या? लूप एंड लूपिंग। क्या? लूप एंड लूपिंग के नाम से जाना जाता है। लूप और लूपिंग को क्या बोल सकते हैं हम लोग? इटरेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का? इटरेशन स्टेटमेंट। और क्या बच गया? नंबर 3 क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? जंपिंग स्टेटमेंट। क्या? जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट, वैसा स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर मूव द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट।
जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? वैसा स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं, जो क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक के लिए क्या करता हो, जंप करता हो, या तो मूव करता है, या तो चलता हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट which is used for move one place to another place, is known as jumping स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? दोज स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट को जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं जो जिसका प्रयोग मूव मतलब क्या होता है? चलना, या तो क्या होता है? मूव मतलब क्या होता है? मूव करना मतलब चलना। क्या? चलना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस करने मतलब एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर, इज नॉन एज जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग मतलब क्या होता है? कूदना। तो क्या करता है यह? वैसे स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं जो क्या करता है? एक स्थान से कूद कर क्या दूसरे स्थान में जाता है। क्या करता है? मूव करता है। क्या करता है? एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? वैसे दोज स्टेटमेंट आर कॉल्ड जंपिंग स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर मूव, जिसका प्रयोग मूव करने के लिए किसको? वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंपिंग स्टेटमेंट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। क्या देख रहे हैं? टाइप्स। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देयर आर? क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? देखने जा रहे हैं क्या? टाइप्स। क्या देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट? देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। इन विच नंबर वन, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? जिसमें हम लोग का पहला आता है इफ इल्स। क्या? इफ इल्स, इसे क्या बोलते हैं? इफ इल्स बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं? नंबर दो में क्या आता है? स्विच। क्या आता है? स्विच। तो क्या हो गया ये? टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट इन विच नंबर वन, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है? इफ। दूसरा क्या आता है? स्विच। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला इफ। क्या देखते हैं? इफ इल्स। क्या? इफ इल्स किसे कहते हैं? इफ इल्स। क्या? इफ इल्स किसे कहते हैं? देन इफ क्या होगा? इफ यूजर, यदि यूजर राइट लिखता है, इफ यूजर राइट्स प्रोग्राम या तो कंडीशन इन इफ
यदि क्या करता है, यदि यदि क्या करता है, यदि यूजर लिखता है कंडीशन किसमें, इफ स्टेटमेंट में, क्या, इफ स्टेटमेंट में, इफ स्टेटमेंट, देन 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 कंडीशन, देन कंडीशन will be will be will be true, will be true, then if is display, if is display, but if condition if condition is false, if condition is false, then else is display। इसका कहने का क्या अर्थ है कि यदि यूजर प्रयोगकर्ता, क्या, यदि प्रयोगकर्ता राइट कंडीशन क्या लिखता है, शर्त लिखता है, क्या लिखता है, शर्त लिखता है इफ स्टेटमेंट में, किसमें, इफ में, क्या, इफ में क्या लिखता है, इफ में लिखता है, देन कंडीशन क्या होता है, कंडीशन, देन क्या होता है, तो शर्त विल बी ट्रू, यदि क्या होगा कि लिखे गए यूजर के द्वारा, प्रयोगकर्ता के द्वारा लिखे गए कंडीशन क्या होगा, सही होगा, सच होगा, तो क्या करेगा, तो इफ डिस्प्ले करेगा, तो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेगा, क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में डिस्प्ले करेगा। बट लेकिन यदि इफ स्टेटमेंट, क्या, यदि इफ कंडीशन इज फॉल्स, यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, गलत होगा, देन इल्स इज डिस्प्ले, तो क्या करेगा, इल्स इज डिस्प्ले। इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन का बात हो रहा है, क्या हो रहा है कि जैसे क्या होता है कि यदि क्या होगा कि मेरा एक दोस्त है, क्या है, मेरा एक दोस्त है जो गांव से आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या, हम लोग यहाँ पे दो मित्र रहते हैं, क्या रहते हैं, दो मित्र रहते हैं, तो एक का रूम क्या है, बगल में है, और एक का रूम क्या है, उसके अपोजिट साइड में। तो क्या है कि वह जो दोस्त गांव से आता है तो उसके पास क्या है, दो कंडीशन है, क्या है, दो कंडीशन है, वह या तो हमारे पास आ सकता है या तो हमारे दोस्त के पास जा सकता है, क्या कर सकता है, या तो हमारे पास आ सकता है तो या तो हमारे दोस्त के पास जा सकता है। उसी प्रकार इस प्रोग्राम में इफ और इल्स में क्या है कि इफ और इल्स क्या है, दो एक पार्टनर की तरह है, क्या है, दोस्त की तरह है, क्या है, दोस्त की तरह है। ये दोनों क्या को बोल रहा है कि वो जो उस तरह जो पार्टनर आ रहा था, वो क्या बोला था कि हम जो बोला था कि खाना बनाना है, तो क्या बोलता है कि यदि क्या वो पार्टनर जो आएगा तो खाना बनाने के लिए दोनों पार्टनरों को बोला है, मेरे को और हमारे जो दोस्त जो हजारीबाग में पहले से रहते हैं उसको भी बोला है। तो क्या बोला है कि हम लोग दोनों पार्टनरों को क्या बोला है, खाना बनाने बोला है। तो क्या बोलेगा, तो जब वो क्या करेगा, आएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन है। यदि हमारे पास खाना बना होगा तो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, हमारे पास आएगा। और अगर हमारे पास खाना नहीं बना होगा तो क्या पे हमारे दोस्त जो यहाँ पर रह रहे हैं पहले से उसके पास जाएगा। तो उसी प्रकार इफ इल्स है, क्या है, इफ और इल्स है। इफ और इल्स किस प्रकार है, जैसे क्या बोल रहा है कि यदि इफ के पास कंडीशन सही निकला, जैसे इफ ने क्या किया, खाना बना लिया, तो क्या करेगा, जो पार्टनर था वो किसके पास आएगा, इफ के पास आएगा। लेकिन यदि इफ ने खाना बनाने में लेट कर दिया तो क्या करेगा, वह पार्टनर इल्स के पास चल जाएगा, क्या चीज, इल्स के पास चल जाएगा। और कहाँ पे खाना खा लेगा, इस पे क्या, इल्स के पास खाना खाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है कि इफ यूजर रिटर्न कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट में लिखेगा, वह जो क्या है, जो प्रयोग करता है वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट में अपने कंडीशन को लिखेगा। कंडीशन क्या मतलब, वो जिस प्रकार हम बोले थे कि हमारे लिए खाना बनाना है, तो क्या दोनों के पास खाना बनाना है, मेरा जो मित्र रहा है और उसके जो मेरे पास मित्र जो हम हमारे पास, और जो हमारे पास जो हमारे बगल में मित्र रहते हैं उसको भी बोला है। तो क्या बोल रहा है कि यदि इफ कौन हो गया, मैं, और इल्स क्या हो गया, मेरा दोस्त, और जो कंडीशन है सो कौन है, वो मेरा दोस्त जो आ रहा है। तो इफ कंडीशन क्या बोल रहा है कि
इफ कंडीशन इन इफ क्या बोलेगा, जो वो दोनों के पास बोला है, क्या बोला कि दोनों के पास खाना बनाने बोला है। इफ कंडीशन विल बी ट्रू, यदि क्या होगा कि हमारे पास जो हम इफ है, इफ ने अगर खाना बना लिया तो जो मित्र हो वो किसके पास आएगा, इफ के पास आएगा। लेकिन इफ कंडीशन इज फॉल्स, और क्या बोलता है कि यदि इफ ने खाना नहीं बनाया तो वो किसके पास जाएगा, देन इल्स इज डिस्प्ले, इल्स इज डिस्प्ले। तो क्या करेगा वह जो दोस्त आ रहा है वो किसके पास चल जाएगा, इल्स के पास चल जाएगा। तो क्या बोलेगा, यह कंडीशन, जैसे कि कंडीशन ट्रू होगा तो किसका, इफ के पास रहेगा, और क्या कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या पे इल्स के पास चल जाएगा। तो क्या हो गया हम लोग का, इफ एंड इल्स, क्या इफ एंड इल्स। चलिए हम लोग देखते हैं सिंटैक्स, वाई एन एक्स, सिंटैक्स किसका, सिंटैक्स ऑफ, सिंटैक्स मतलब क्या होता है, ढांचा, क्या होता है, ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा। तो किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं हम लोग, सिलेक्शन स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो सिंटैक्स देखने जा रहे हैं, क्या चीज देखने जा रहे हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखने जा रहे हैं। तो सिंटैक्स किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, ढांचा किसे बोलते हैं, जिस प्रकार किसी भी मकान या तो घर को बनाने के लिए पहले क्या हम लोग नक्शा तैयार करते हैं, क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। और क्या होता है, उस नक्शे के अनुसार बनाने से क्या होता है कि हमारा घर सही और अच्छा बनता है और देखने में बढ़िया लगता है। उसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें किसी भी क्या सिलेक्शन स्टेटमेंट में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या चाहिए, सिंटैक्स का यूज करते हैं, क्या चाहिए, सिंटैक्स का यूज करते हैं, ढांचा का यूज करते हैं। इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंटैक्स कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं सिंटैक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, इफ, क्या आता है, इफ। उसके बाद क्या आता है, इफ के बाद आता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखा रहता है, कंडीशन, क्या होता है, कंडीशन लिखा होता है, कंडीशन। फिर क्या आता है, ओपन करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस, क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इल्स होता है, क्या होता है, इल्स। उसके बाद क्या होता है, ओपन करली ब्रेसेस, क्या, ओपन करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है, फिर होता है स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट। फिर सेमीकोलन सेंड, फिर क्या होता है, क्लोज करली ब्रेसेस। तो क्या हो गया हम लोग का, सिंटैक्स हो गया, क्या चाहिए, सिंटैक्स। जिसमें इफ में क्या बोल रहा था कि इफ कंडीशन, क्या, कंडीशन विल बी ट्रू। जैसे इफ क्या, यदि मेरे क्या बोल रहा था, इफ कौन हो गए, हम, इफ हो गए हम, और यू, और इल्स कौन हो गया, मेरा दोस्त। तो क्या है कि जब वो घर से आ रहा है तो क्या करेगा कि जब वो घर से आएगा तो क्या बोलेगा कि हमको भी बोलेगा कि मेरे लिए खाना बना देना, और किसको, इल्स वो क्या, और किसको बोलेगा, ये किसको बोलेगा, यू को भी बोलेगा कि मेरे लिए भी खाना बना देना। तो दोनों पास खाना बनाने के लिए वो बोल दिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि यदि हमारे पास पहले खाना बनता है, मतलब आई के पास यदि खाना पहले बन जाता है तो क्या करेगा, वह आई के पास जाके खाना खा लेगा। लेकिन आई के पास खाना नहीं बनता तो क्या करेगा, वह यू के पास जाके खाना खा लेगा। यही हो गया इफ है, इफ एंड इल्स कंडीशन। यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, सही नहीं होगा तो क्या, तो कहाँ पे जाके इल्स का कंडीशन ट्रू करेगा। क्या बोलेगा कि इफ का कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ कंडीशन विल बी फॉल्स देन इल्स कंडीशन विल बी डिस्प्ले। यदि इफ का कंडीशन क्या होगा, गलत होगा, इफ का कंडीशन गलत होगा तो क्या करेगा, इल्स का स्टेटमेंट को क्या करेगा, इल्स का स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं इंट ए इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 30, क्या, ए इक्वल टू 30, देन ए इक्वल टू 30। तो क्या होगा, तो क्या चीज यूज करेंगे हम लोग, इफ और इल्स कंडीशन का प्रयोग करेंगे। क्या चाहिए, इफ और इल्स कंडीशन का। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ। उसके बाद क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, डबल क्वाट्स के अंदर इफ क्या होगा, इसके अंदर कंडीशन होगा, क्या होगा, कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा,
कि ये प्लस 30 लेस देन 60 और फिर क्या होगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट। स्टेट क्या दिया है, उस पहले क्या था, कंडीशन। कंडीशन हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्या है, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद बीच में क्या, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट लिखेंगे तो डिस्प्ले करने के लिए स्टेटमेंट कौन सा लिखते हैं, प्रिंट एफ। क्या, प्रिंट एफ। उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद लिखेंगे ट्रू। ट्रू, क्या, ट्रू। उसके बाद क्या है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। क्या, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या है, इल्स। क्या है, इल्स। उसके बाद फिर क्या है, ओपन कर्ली ब्रेसेस। क्या, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या है उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या देखेंगे, डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ। क्या, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा, ट्रू। और क्या दे देंगे, फॉल्स। फॉल्स, क्या, फॉल्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज कर्ली ब्रेसेस का। तो क्या करना है, इसको फाइंड करना है। क्या करना, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, इसका देखेंगे। तो पहले कहाँ जाएंगे, पहले कंडीशन के पास जाएंगे। तो कंडीशन हम लोग का क्या दिया है, 30। कितना दिया है, कितना दिया, a प्लस 30। तो ये का मान कितना दिया है यहाँ पर, 30। तो कितना होगा, 30 प्लस 30 ग्रेटर देन 60। 30 प्लस 30 ग्रेटर देन 60। तो ये सब दोनों का एडिशन करके कितना आएगा, 60 ग्रेटर देन 60। तो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि 60 से बड़ा होता है। तो कंडीशन क्या होगा, यदि 60 से बड़ा होता है, 60 से बड़ा होता है तो क्या करेगा, यह कंडीशन ट्रू माने जाएगा। और अगर फॉल्स होगा तो क्या मानेगा, यह किस में काम करेगा, यह फॉल्स में जा काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि 60 से बड़ा नहीं होता, 60 के बराबर होता है। तो यह कंडीशन क्या हो गया हम लोग का, क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो यह कंडीशन कहाँ पे काम करेगा, या तो यह किसको, डिस्प्ले पर किसको शो करेगा, इसको शो करेगा, किसको, फॉल्स का। तो आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आंसर इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए हैं इंट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 50। कितना ले लें, x इक्वल टू 50। तो चलिए फिर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ। उसके बाद क्या देंगे, कंडीशन। क्या देंगे, कंडीशन देंगे। क्या देंगे, कंडीशन। तो कंडीशन में हम लोग क्या दिए, ax इक्वल टू, क्या भी किसी भी प्रोग्राम में क्या चीज अगर हमें बराबर दर्शाना तो क्या हम लोग डबल, क्या चीज, डबल इक्वल टू का, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करेंगे। क्या, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करेंगे। क्या चीज, डबल इक्वल टू साइन का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू कितना, 50, f इक्वल टू 50। तो क्या होगा, बीच में क्या होगा बीच में देते हैं, क्या दें, ओपन कर्ली ब्रेसेस देते हैं। उसके बाद बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीच स्टेटमेंट। तो क्या होगा, प्रिंट है, उसमें क्या लिखाएगा, जिसे ले लेते हैं क्या, कि कंडीशन विल बी ट्रू देन क्या होगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, देन आई एम, फिर क्लोज कर ले ब्रेसेस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आएगा इल्स। क्या आएगा, इल्स कंडीशन में आएगा। इल्स कंडीशन में क्या करेगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस करेगा, लिखेगा। फिर बीच में क्या करेगा, स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट में क्या देगा, प्रिंट एफ के बीच में क्या लिखेगा, यू आर। उसके बाद क्या करेगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद क्या देगा, क्लोज कर्ली ब्रेसेस। तो इनका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है कि इंट x इक्वल टू 50, x इक्वल टू कितना दिखाया गया, 50। क्या, 50 दिखाया गया। तो क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू कितना दिखाया गया, 50। तो x इक्वल टू 50 और क्या बोल रहा है कि डबल इक्वल टू 50। मतलब किसका मतलब क्या होगा, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल टू। क्या होगा, डबल इक्वल टू मीन्स इक्वल टू। यदि हमें क्या होता है कि जैसे दिखाना है
कि 10 और 10 बराबर है, 10 और 10 बराबर है, तो डबल इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज? डबल इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज? डबल इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोल रहा है? 50 और 50, 50 50 के बराबर है, या कंडीशन क्या? यदि कंडीशन क्या होगा? ट्रू, देन क्या चीज शो करेगा? देन आई एम शो करेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर कंडीशन क्या होगा? फॉल्स, तो क्या करेगा? यू आर शो करेगा। तो कंडीशन क्या है? तो 50 50 के बराबर होता है जी, 50 50 के बराबर होता है। तो कंडीशन क्या होगा? आई, क्या होगा? आई एम, क्या होगा? आई एम, आई एम। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया? इंट ए इक्वल टू 40, ए इक्वल टू 40। चलिए फिर हम लोग लिखते हैं। तो क्या ले लेते हैं कि इफ ए लेस देन 30, इफ लेस देन 30, क्या? इफ लेस देन 30, कंडीशन क्या? कि क्या है? ये छोटा है किससे? 30 से। कंडीशन क्या है? कि ये छोटा है 13 से, 30 से। उसके बाद क्या देंगे हम लोग? ओपन कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एफ। उसमें क्या देंगे? उसमें हम लोग स्टेटमेंट देंगे। क्या देंगे? इसमें क्या देते हैं हम लोग? इसमें हम लोग दे देते हैं माँ। क्या दे देते हैं? माँ। क्या दे देते हैं? माँ। उसके बाद क्या करते हैं? क्लोज कर्ली ब्रेसेस। फिर क्या करेंगे? इल्स का प्रयोग करेंगे, इल्स। तो इल्स का क्या होगा? फिर ओपन, उसके बाद क्या आएगा? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या दे देंगे? प्रिंट एफ। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या देंगे? पापा। क्या? पापा। तो क्या होगा कि क्या बोल रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या बोल रहा है कि ए का मान कितना दिया? 40। एक बराबर कितना हो गया? 40। 40 ग्रेटर 40 क्या? 40 लेस देन 30। इसमें क्या बोल रहा है कि 40 30 से छोटा होता है। क्या? 40 30 से छोटा होता है। तो यह कंडीशन यदि ट्रू होगा तो कहाँ पे, तो क्या डिस्प्ले करेगा? तो माँ डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा? पापा शो करेंगे। तो क्या कर रहा है? तो क्या है? 40 30 से छोटा होता है, 40 30 से छोटा होता है, 40 30 से छोटा नहीं होता। तो कंडीशन क्या हो गया? तो कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो डिस्प्ले क्या करेंगे? डिस्प्ले पापा करेंगे। क्या करेंगे? पापा। डिस्प्ले क्या करेंगे? तो आंसर में क्या आ जाएगा हम लोग का? पापा। इसका मतलब समझे कि 40 क्या बोल रहा है कि 40 30 से छोटा होता है, 40 30 से छोटा होता है। तो 40 30 से छोटा होता है? नहीं। तो क्या चाहिए? अगर क्या होता है कि 40 30 से क्या होता है कि 40 30 से बड़ा होता है, तो क्या शो करता? माँ। लेकिन क्या है कि 40 30 से छोटा है। क्या? 40 30 से छोटा है, तो क्या शो करेगा? तो क्या डिस्प्ले किया? पापा। तो क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल। क्या हो गया? एग्जाम्पल किसका? इफ और इल्स का। क्या? इफ और इल्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब